रीबर्थ ऑफ यंग क्वीन ऑफ रॉयल किंग एपिसोड 3 ब्लैक कलर 7 कार्स आकर आनंद मैंशन के बाहर रुकी। आनंद परिवार दरवाजे तक आ गए। बीच के कार से इहान बाहर आया। इहान ने आते ही आहान और काशी जी के पैर छू लिए और शिवम के गले लग गया। इहान के पीछे अभय और निहार खड़े थे। प्रभा और मनीषा जी कोने में खड़े होकर फुसफुसा रही थी। शिवम बोला, क्या इतना डर रहता है तुझे? आपना की गार्ड्स लेकर आया है। इहान ने पीछे देखा, वहां ब्लैक कोट पहने गार्ड्स खड़े थे। उनके हाथों में गिफ्ट्स थे। इहान बोला, दिखाई नहीं देता उनके हाथों में गिफ्ट्स हैं। शिवम ने इहान को घूर कर देखा। इहान बोला, अब घूरता ही रहेगा क्या? सभी अंदर आ गए। इहान सोफे पर बैठकर आश्वी को ढूंढ रहा है। शिवम तेरी मुस्कान के साथ बोला, किसे ढूंढ रहा है वे साले? इहान बोला, साला तो तू मेरा बनने वाला है। काशी और आहान शिवम का यह अंदाज देखकर बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि शिवम बहुत शांत और गंभीर था, लेकिन आज वह अलग लग रहा था। तभी चीड़ी से तियारा के साथ आश्वी नीचे आने लगी। व्हाइट कलर की पलैट्सो सूट पहनी आश्वी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके पास उसकी दोस्त तियारा भी थी, जिसने पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। वह भी काफी खूबसूरत लग रही थी। इहान की नजरें जैसे आश्वी में ही अटकी हुई थी। वही हमारा अभय प्यार भरी नजरों से तियारा को देख रहा था। निहार एक बार इहान को देखता और एक बार अभय को। वह मन में बोला, ये दोनों प्रेम सागर में डूब चुके हैं। आश्वी आकर सोफे पर बैठ गई। उसने नजरें नीचे कर रखा था। प्रभा जी बोली, वैसे बेटा पहले फेस रिवील क्यों नहीं किया था तुमने? निहार को यह सुनकर अजीब लगा। वो बोला, आंटी सुबह सुबह आपकी वजह से नाश्ते के साथ दांत भी खिला दिया। आने अब फिर से लंच के टाइम में ताने मत खिलाइए प्लीज। ये सुनकर प्रभा जी ने मुंह बना लिया। प्रभा जी और मनीषा जी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इहान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग काशी जी का दामाद बनने वाला है। वो दोनों काशी जी से बाय कहते हुए वहां से चले गए। शिवम बोला, वैसे बताएंगे नहीं जनाब यहाँ क्यों आए हैं? इहान ने आश्वी की तरफ ही देखते हुए कहा, हमें आपकी बहन पसंद है, क्या हम उन्हें हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं? इहान का अंदाज का भी अलग था। शिवम बोला, अगर हम ना कहें तो? इहान ने हैरान होकर शिवम को देखा। शिवम तेरी मुस्कान के साथ इहान को देख रहा था। आश्वी और सभी लोग शिवम को देख रहे थे। निहार मन में बोला, कहीं इसने इहान को पहले का बदला लेने के लिए तो नहीं बुलाया है? अभय भी यही सोचकर डर गया था। काशी, आहान और तियारा भी हैरान थे। इहान ने तेरी मुस्कान के साथ कहा, भगा कर ले जाऊंगा, तब तेरा ही इज्जत कम हो जाएगा। शिवम बोला, मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं करेगी। इहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, तो किडनैप कर लूंगा। शिवम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तब सभी को समझ आया कि यह एक मजाक था। निहार बोला, आप तो मजाक भी सीरियसली करते हैं मिस्टर आनंद। शिवम ने निहार को देखकर कहा, निहार अवस्थी राइट? निहार ने हाँ में सर हिला दिया। शिवम बोला, तुम्हारे भूलने की आदत नहीं गई। निहार ने फिर मुस्कान के साथ सर खुजा लिया। काशी बोली, बेटा तुमसे क्या ही पूछूं, ऊपर से शिवम भी तुम्हें जानता है। सच कहूं तो कुछ मांगना चाहती हूं। इहान एक मुस्कान के साथ काशी आनंद के पैरों के पास बैठ गया और बोला, आप बताइए। काशी आनंद ये देखकर हैरान थे। वो मुस्कान के साथ बोली, अगर आश्वी के एक्सीडेंट के पहले की बात होती तो मैं नहीं कहती कि मेरी बेटी बचकानी है, लेकिन अभी वो बहुत अलग है, पहले से बहुत अलग, थोड़ी बचकानी है, इसलिए उसे संभालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये सुनकर आश्वी मुंह बनाकर अपनी मां को देख रही थी। इहान ने मुस्कान के साथ कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे उसे संभालना आता है, थोड़ी बचकानी है इसलिए तो मुझे पसंद है। ये सुनकर काशी आनंद ने इहान के बालों में हाथ फेर दिया। ये देखकर आहान और शिवम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आहान आनंद बोले, आपने जान से प्यारी बेटी दे रहे, ख्याल रखना उसका। इहान मुस्कान के साथ बोला, आपकी जान से प्यारी बेटी मेरी जान है, उसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगा। शिवम हंसते हुए बोला, बातें बहुत मीठी मीठी करता है तू। इहान बोला, तेरे मुंह से ये तारीफ है या ताना? ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काशी जी बोली, बेटा आश्वी अभी शादी नहीं करना चाहती और हम भी इतनी जल्दी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से हमेशा मिलने वाले हो, तो ऐसे। सभी काशी जी के बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर इहान समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है। इहान बोला, माँ सॉरी मैं बुला सकता हूं ना? काशी जी ने मुस्कान के साथ इहान के गालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नहीं।
इहान ने मुस्कान के साथ कहा, आप जो सोच रही है मैं समझ सकता हूँ। आप ये कहना चाहती है ना कि हम दोनों का एक साथ रहना घूमना आपको पसंद नहीं है। काशी जी बोली, नहीं मेरा मतलब। इहान ने काशी आनंद के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखकर कहा, माँ मैं समझता हूँ आपको क्या किसी को पसंद नहीं होगा कि उनकी बेटी बिना किसी रिश्ते के साथ में घूमे। बाकी सबको अब काशी जी की बातें कुछ कुछ समझ आ रही थी और यह सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी। हाँ, लेकिन निहार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निहार सर खुजलाते हुई बोली, लेकिन ईर तुम दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहोगे ना। इहान को निहार के ऊपर फिर गुस्सा आने लगा। ये देखकर निहार बोला, सॉरी सॉरी। इहान बोला, आप कहें तो हम कोर्ट मैरिज कर ले। काशी जी ने हैरान होकर इहान को देखा। इहान बोला, बाद में हम ग्रैंड शादी कर लेंगे और तब पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि हम मैरिड हैं। काशी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सुनकर सभी खुश हो गए। तियारा ने आश्वी को गले लगाकर खुशी से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईव। इहान खड़ा हो गया था। आश्वी हैरान होकर इहान को देख रही थी। इहान ने आश्वी को देखकर आंख मार दिया। आश्वी मुंह बनाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी तियारा ने उसे गले लगाकर कहा, ईर तूने बहुत अच्छा क्या कि आरके की जगह आ को चुना। आश्वी मन में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी दरवाजे पर खड़ा इहान बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तियारा मुस्कान के साथ बोली, हाँ क्यों नहीं जीजू। इहान ने मुस्कान के साथ अंदर आते हुए थैंक्स कहा। तियारा आश्वी को बाय करते हुए वहां से चली गई। आश्वी इहान की तरफ देख भी नहीं रही थी। इहान मुस्कान के साथ बोला, नाराज हो क्या जान। आश्वी गुस्से में खड़ी हूं और जाकर दरवाजा बंद कर गुस्से में कहा, तुमसे मैंने कहा था ना कि हम कुछ दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में रहेंगे, तो फिर। इहान बोला, अरे जाना कोर्ट मैरिज है, वह भी किसी को बिना पता लगे। लोगों के सामने हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स में ही रहेंगे। आश्वी गुस्से में बोली, कम ऑन लोगों के सामने ने, लेकिन हम मैरिड ही होंगे। इहान आश्वी पास जाकर उसे कमर से पकड़कर बोला, जाना तुम हमें मुझे दूसरे लड़के के बारे में बताकर जलती रहती हो, लेकिन अब क्या कहोगी। आश्वी खुद को जुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो भी, तुमने तो मुझे प्रपोज भी नहीं किया। इहान बोला, जाना हमारे ग्रैंड शादी के पहले में रॉयल किंग आप पूरी दुनिया के सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम हाँ बोलना। आश्वी बोली, नहीं बोला तो। इहान बोला, बोलना तो पड़ेगा ही, हम दोनों पहले से ही मैरिड जो रहेंगे। आश्वी गुस्से में बोली, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। इहान ने आश्वी को और करीब कर कहा, ये क्या सोना शादी हुई नहीं तुम डिवोर्स की बात करने लगी। आश्वी इहान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा गंदे हो। आश्वी के आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। इहान ने आश्वी के चेहरे को ऊपर किया और प्यार से उसके आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ सोना, इसमें रोने वाली क्या बात है, क्या तुम्हें मुझे शादी नहीं करनी। आश्वी रोनी आवाज में बोली, बात वह नहीं है, मैं कुछ दिन बाद शादी करना चाहती थी। इहान ने आश्वी को गले लगा लिया। आश्वी थोड़ा सा शांत हुई तो इहान ने उसे बिस्तर पर बैठकर एक ग्लास पानी उसकी तरफ बढ़ा दी। आश्वी ने थोड़ा सा पानी पीकर ग्लास को वापस कर दिया। इहान आश्वी के पास बैठकर बोला, जान, शादी से पवित्र और कोई रिश्ता नहीं होता। अगर तुम मुझे शादी कर लोगे तो तुम्हारा पूरा हक होगा मुझ पर। आश्वी नाक रगड़ते हुए बोली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने पर भी हक होगा ना। इहान मुस्कान के साथ बोला, होगा, लेकिन वह हक मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन शादी के बाद हमारा रिश्ता और यह समाज भी तुम्हें हक देगा। देखो मैं कभी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई और आकर कहे तुमसे गर्लफ्रेंड ही होना ब्रेकअप कर लो, तब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आश्वी इहान की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। इहान बड़े ध्यान से आश्वी के बनते बिगड़ते फेस एक्सप्रेशन देख रहा था। आश्वी ने एक मुस्कान के साथ इहान को गले लगाकर कहा, यू आर द बेस्ट मिस्टर हबी। इहान ने भी आश्वी को गले लगा लिया। तभी तियारा दरवाजा नॉक करते हुए बोली, खाना तैयार है। रात का वक्त, आश्वी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके सामने बहुत सारी लांघा चोली रखी हुई थी जो इहान ने भेजा था। वो कंफ्यूज थी कि क्या पहने। तभी इहान का मैसेज आया, तुम्हें याद है ना कल हमारी शादी है। आश्वी ने ये पढ़कर लिखा, ऑफ कोर्स तुम भूलने कहाँ दे रहे हो। इहान ने लिखा, ओके, लेकिन तुम अभी क्या कर रही थी। आश्वी ने लिखा, कपड़े सिलेक्टेड। इहान ने लिखा, तो हो गया सिलेक्टेड। आश्वी ने मुंह बनाकर लिखा, नहीं ये सभी बेस्ट है, क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा। इहान बोला, मैरून कलर वाला देखो तो। आश्वी ने देखा तो वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। आश्वी ने लिखा, वाह तुम्हारा चोस तो कमाल का है।
इहान ने मुस्कान के साथ लिखा, इसलिए तो तुम्हें चुना है। आशवी को ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा। उसने लिखा, वो तो है। इहान शरारती मुस्कान के साथ लिखा, वैसे जाना कल शादी के बाद हमारा सुहाग रात भी तो है। ये पढ़कर ना जाने क्यों आशवी का शरीर अपने आप कांप उठा, लेकिन इन सब के बारे में उसे कुछ ज्यादा समझ भी नहीं था। आखिर वो 16 साल की बच्ची थी। उसने लिखा, मैं कल अपने घर वापस जाऊंगी। बेचारा इहान, उसके मूड का सत्यानाश कर दिया था इस वाक्य ने। तभी वहां निहार आकर बोला, भाई चल बैचलर पार्टी करते हैं, कल तू शादीशुदा हो जाएगा। इहान ने फोन को साइड में फेंक कर कहा, कहीं का शादीशुदा हुए, कल तो मेरी सुहाग रात भी नहीं है। उसके कहने का अंदाज देखकर किसी को भी हंसी आ जाती। निहार जोर जोर से हंसने लगा। अभय जो पास बैठा फाइल्स पढ़ रहा था वह भी मुंह दबाकर हंसने लगा। सुबह का वक्त, सभी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तियारा आशवी के साथ थी। आशवी आज दुल्हन के कपड़ों में और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तियारा बोली, सच बता रही हूं ईर, आज तो जीजू तुझे देखते ही रह जाएंगे। आशवी ने भी शीशे में खुद को देखा, वाकई वो मैरून कलर के उस लांगा चोली में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इहान भी तैयार हो रहा था। वो भी आज का भी हॉट एंड स्वीट लग रहा था। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान थी। मैरून कलर की शेरवानी में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। निहार बोला, आज करोड़ों लड़कियां का दिल टूटने वाला है, क्योंकि आज उनका ड्रामा बॉय आशवी आनंद का होने वाला है। कोर्ट के सामने 3 व्हाइट कलर की कार्स आकर रुकी। बीच के कार में आशवी, तियारा और काशी जी थी। वहीं पहले कार से शिवम और उसके दोस्त बाहर निकले। पीछे के कार में आहान और आशवी के चाचा चाची थे। यासर बोला, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? दूसरा लड़का बोला, तू शादी कर रहा है क्या? शिवम बोला, नहीं। यासर बोला, तेरे ऊपर को प्रॉब्लम है क्या? शिवम बोला, नहीं, शादी है, लेकिन मेरा नहीं, मेरी बहन का। यासर का तो जैसे दिल ही टूट गया। दूसरा लड़का बोला, क्या? वो सिर्फ 19 साल की है ईर। यासर बोला, दूल्हा कौन है? शिवम मुस्कान के साथ बोला, मेरा स्कूल रिवील। यासर बोला, इहान। शिवम ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरा दोस्त बोला, पहले तो उसे अपना पेंसिल तक नहीं देता था, अब अपनी बहन देने चला है। शिवम मुस्कान के साथ बोला, पहले की बात अलग थी, और वैसे भी वो बहुत अच्छा था, इसलिए तो मैं उससे गुस्सा रहता था। तभी ब्लैक कलर की 4 कार्स आकर वहां रुकी। वहां से हमारा दूल्हा बाहर आया। उसके साथ निहार और अभय भी थे। शिवम जाकर इहान ने मिला, दोनों कोर्ट के अंदर चले गए। तभी आशवी और बाहर आई। यासर आशवी को बड़े प्यार से देख रहा था। उसके पास खड़ा दोस्त बोला, भूल जा उसे, तेरा टाइम चला गया। यासर ने भी नजरें चुका लिया। आशवी भी तियारा और काशी के साथ कोर्ट के अंदर चली गई। इहान ने जब अपनी होने वाली वाइफ को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आशवी नजरें नीचे कर इहान के सामने खड़ी थी। इहान ने आशवी को प्यार से देखते हुए कहा, तो मिस आनंद, क्या आप मिसेस रत्नाकर बनने के लिए तैयार है? आशवी ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया, फिर कहा, हाँ। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काशी जी और आहान जी के आंखों में आंसू थे। आशवी और इहान ने कागजों पर साइन किया। इहान बोला, तुम्हारे लिए कुछ है? इहान ने हाथ आगे किया तो निहार ने एक बॉक्स इहान के हाथों में रख दिया। इहान ने उस बॉक्स से एक गोल्ड चेन निकाला। उसमें एक छोटा सा स्काई ब्लू ड्रॉप पेंडेंट था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस व्हाइट ड्रॉप पेंडेंट के अंदर स्काई ब्लू कलर से आई जोड़ लिखा हुआ था। वो चेन बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इहान बोला, यह मंगलसूत्र तो नहीं है, लेकिन हमारे शादी का प्रतीक जरूर है। आशवी ध्यान से उस पेंडेंट को देख रही थी। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वह पेंडेंट और भी चमक रहा था। इहान ने वो चेन आशवी को पहना दिया। दोनों ने एक दूसरे को बरमाला पहनाया और शादी संपन्न हो गई। सभी उन दोनों पर फूलों की बारिश करने लगे। इहान बोला, क्या मैं अपने वाइफ को ले जा सकता हूं? काशी जी और आहान जी ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। इहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। इहान और आशवी वहां से चले गए। इहान कार ड्राइव कर आशवी को कहीं ले जा रहा था। आशवी उस जगह को पहचानती नहीं थी, लेकिन वह जगह बहुत खूबसूरत थी। तभी कार ने एक गेंद को पार किया। आशवी ने देखा, वहां से गार्ड्स की एक लंबी लाइन है। उन गार्ड्स ने ब्राउन कलर सूट पहन रखा था। उसके दाएं तरफ एक आरजी का लोगो था। आशवी बोली, आरजी मतलब? इहान बोला, रॉयल गार्ड। आशवी हाँ में सर हिलाकर वापस बाहर देखने लगी। वो जगह बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। चारों तरफ पेड़ पौधे और फूले से भरा हुआ था।
वहां सुगंध भी बहुत सुकून देने वाला था। का ने आकर और एक और गेंद को पार किया। आश्वी ने देखा यहाँ के गार्ड्स ने क्रीम कलर का सूट पहन रखा है। उन लोगों के बाईं तरफ आरएस का लोगो था। आश्वी पूछती उससे पहले ही इहान बोला रॉयल सोल्जर। आश्वी ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर जाकर कार रुक गई। आश्वी ने देखा कि वह जगह खूबसूरती से भरा हुआ था। चारों तरफ फूल पौधे और झरना भी था। वह जगह ऐसे था जैसे पृथ्वी का स्वर्ग हो। सामने एक बड़ा सा महल था जो सफेद और सोनहरे रंग से रंगा हुआ था। तभी अंदर से कुछ और आकर एक दूसरे के आपने सामने खड़ी हो गई। उन लोगों के हाथों में फूलों के थाल थे। उन लोगों ने लाल सफेद साड़ी पहन रखा था। इहान बोला आइए रॉयल क्वीन, रॉयल पैलेस आपका इंतजार कर रही है। आश्वी बोली यह तो राजमहल जैसा है। उसकी बच्चे जैसी बात सुनकर इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आश्वी और इहान आगे बढ़ने लगे तो उन लोगों पर फूलों की बरसात होने लगी। वहां आश्वी का गृह प्रवेश भी कर पाया गया। वो राजमहल अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना कि बाहर से। वहां सब कुछ क्रिस्टल से बना हुआ था। इहान आश्वी के एक कमरे में लेकर गया। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत था। क्रिस्टल से बना हर एक सीज और दीवारों पर डायमंड चढ़ा हुआ था। आश्वी खुश होते हुए बोली वाओ ये किसका रूम है। इहान ने आश्वी को पीछे से कमर से पकड़कर कहा क्या लगता है तुम है। आश्वी की नजर दीवार पर लगी इहान और उसके फोटो पड़ी। उसने खुश होते हुए कहा क्या ये हमारा रूम। इहान ने आश्वी के गर्दन पर किस करते हुए हम कहा। आश्वी को जब यह एहसास हुआ उसका शरीर कांप उठा। वह जैसे वही जम सी गई। इहान ने आश्वी को अपनी तरफ क्या आश्वी नजरें नीचे कर खड़ी थी। आश्वी को शर्माते देखकर इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आश्वी के कॉलरबोन पर हल्का सा बाइट किया। आश्वी के मुंह से आह निकल गया। इहान खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। आश्वी का शरीर कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये सब क्या है या इहान उससे चाहता क्या है। इहान ने खुद को कंट्रोल कर आश्वी से दूर होकर बोला तुम रूम कैसा लगा। आश्वी बोली बहुत खूबसूरत है। इहान बोला तो यही रह जाओ मेरे साथ। आश्वी बोली क्यों। इहान आश्वी के कानों में धीमी आवाज में बोला हम दोनों यहाँ एक साथ सोएंगे। आश्वी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो 2 कदम पीछे चली गई। वो बोली देखो मिस्टर मैफिया मुझे डरना बंद करो। इहान मुस्कान के साथ बोला मैं डरा कहाँ रहा हूँ सोना। ये कहते हुए आश्वी को आपने करीब कर आश्वी को कमर से पकड़ लिया और कहा मैं तो प्यार कर रहा हूँ। आश्वी एक तक इहान को देख रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला कि उसने अपने होठों को इहान के होठों से जोड़ लिया। ये देखकर इहान शॉक था। वह भी आश्वी को किस करने लगा। इहान को आश्वी पर प्यार आ रहा था और हंसी भी क्योंकि उसे किस करना नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी और इहान से दूर हो गई। इहान बोला सोना तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कोई ना मैं सिखा दूंगा। आश्वी हैरान होकर इहान को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि इहान क्या सिखाने की बात कर रहा है। आश्वी मुंह बनाकर बोली जो सिखाना है सिखा लेना बस होमवर्क मत देना मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर इहान का सर पीटने का मन कर रहा था। आश्वी और इहान साथ में रॉयल पैलेस में डिनर करते हैं। फिर इहान आश्वी को बड़े दुख के साथ आनंद मैंशन छोड़कर आता है। काम में ही वो निहार को कॉल करता है। निहार बोला ईर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इहान का फेस इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। उसने कॉल कट किया और का एक गोदाम की तरफ घुमा दिया। उसने धूल उड़ाते हुए का को रोका। रुकने से पहले का गोल गोल घूमने लगा कि तभी इहान वहां से बाहर निकला। उसके मुंह पर ब्लैक मास्क था जिसके एक तरफ रॉयल किंग लिखा हुआ था। उसने ब्लैक कलर के शर्ट के ऊपर ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था। सामने निहार और अभय को घुटनों के बल बैठा कर रखा गया था और उनके सामने सोफे पर शराब पीते हुए एक आदमी बैठा हुआ था। वो तेरी मुस्कान के साथ बोला रॉयल किंग वेलकम टू माई वर्ल्ड। निहार और अभय ने भी पीछे देखा। इहान ने कहा तुम दोनों क्या मेरे आने तक भी खुद को बचा नहीं पाए। निहार बोला अरे तुझे फोन करने के बाद ही पकड़ा गया था हमें। इहान आगे आते हुए बोला इडियट। इहान आकर किसी राजा की तरह उस आदमी के आमने सामने सोफे पर बैठ गया और कहा रणदीप राणा शिवराज रेड्डी के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता। रणदीप राणा गुस्से में खड़े हुए और आपने एक पैर को सामने के टी टेबल पर रखकर इहान के ऊपर गन पॉइंट कर दिया और कहा मैं कुत्ता नहीं पार्टनर हूं उसका, समझा। इहान ने बस एक तेरी मुस्कान दे दी। रणदीप राणा गुस्से में फूल रहे थे।
उसने पैर को टेबल से नीचे रखा और दूसरी तरफ मुंह कर खड़ा हो गया। गुण से आपने फोरहेड को खुजाते हुए वो बोला, मारो इसे। ये सुनते ही वहां खड़े लोग इहान पर टूट पड़े। इहान बड़ी आसानी से उन लोगों को हरा रहा था। वो 1 लाख से भी ज्यादा लोग उस पर हमला कर रहे थे। निहार और अभय वही बैठे हुए थे। निहार मुंह बनाकर बोला, पता नहीं इतना गार्ड्स रखकर क्यों रखा है और सभी काम इसे ही करना है। इतने लोग होने के बावजूद वो लोग इहान पर भारी पड़ने की बजाय इहान उन पर भारी पड़ रहा था। इहान का फेस इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। उसके आंखों में गुस्से की आग जरूर थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फोन निकालकर देखा तो आश्वी ने लिखा था, सो गए क्या? इहान ने लिखा, अभी कहा। इहान के एक हाथ में फोन था तो एक हाथ से वह सभी लोगों को मार रहा था। इहान बोला, सभी एक साथ आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। आश्वी ने लिखा, तो क्या कर रहे हो? इहान ने लिखा, आपके सपने देख रहा हूं। आश्वी ने लिखा, खुली आंखों से क्या? इहान ने लिखा, हाँ। आश्वी बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा हमारी शादी हो गई है। इहान ने लिखा, कैसे विश्वास होगा, तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोई भी तो नहीं ना? आश्वी ने जब ये पढ़ा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इहान लिखा, जान हमारी शादी हो गई है, तुमने मुझे अभी भी आई लव यू नहीं कहा। आश्वी ने लिखा, पहले तुम मुझे अच्छे से प्रपोज करो फिर सोचूंगी। इहान ने लिखा, अभी भी सोचना बाकी है क्या? आश्वी ने लिखा, हाँ। इहान ने लिखा, हमारी शादी हो गई है। आश्वी ने लिखा, ओ मिस्टर, तुमने ना मुझे समझा बुझाकर शादी के लिए मनाया है, भूल गए क्या? इहान ने मुस्कान के साथ लिखा, बिल्कुल भी नहीं। इहान ने एक आदमी का सर फोड़ते हुए कहा, अब लौटे तुम बचे हो। इहान ने फोन को पॉकेट में रखा, फिर गन पॉइंट कर रणदीप से कहा, बता रेड्डी कहाँ है? रणदीप राणा डरते हुए बोला, माँ। इहान गुस्से में कहा, बता कहाँ है शिवराज रेड्डी? रणदीप राणा जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता। इहान ने गुण को रणदीप राणा के मुंह के अंदर डाल दिया और दांत पीचते हुए बोला, नहीं पता ना तुझे? रणदीप राणा डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है जो तुम्हें बता सकता है। इहान बोला, कौन है वह? रणदीप राणा बोला, तेहान राजवंश। इहान बोला, तेहान राजवंश कहाँ मिलेगा ये? रणदीप राणा बोला, न्यूयॉर्क। इहान बोला, हम पासवर्ड क्या है? ये सुनकर रणदीप राणा शौक होकर इहान को देखने लगा। वो मन में बोला, इसे पासवर्ड के बारे में कैसे पता? निहार और अभय भी मन में बोले, पासवर्ड कैसे पासवर्ड? इहान गुस्से में दांत पीचते हुए बोला, बता पासवर्ड क्या है? रणदीप ने डर से आंखें बंद कर कहा, R431। इहान ने सारी गोली रणदीप राणा के अंदर घुसा दिया। इहान वहां से जाते हुए 2 गोली निहार और अभय के रस्सी में मार दिया तो रस्सी खुल गई। इहान बोला, न्यूयॉर्क के टिकट बुक्स करो हनीमून के लिए। निहार और अभय ने एक दूसरे को देखा। आश्वी कॉलेज आ रही थी। उसके पास तियारा भी आ गई। तभी एक लड़का आश्वी के सामने आकर बोला, आश्वी मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आश्वी बोली, क्या? वो लड़का घुटनों के बल बैठकर बोला, आई लव यू आश्वी। आश्वी वहां से जाते हुए बोली, थैंक्स बट आई डोंट लव यू। ये सुनकर उस लड़के का चेहरा उतर गया। तियारा उस लड़के पर हंसने लगी। वो लड़का खड़ा होकर फिर आश्वी के सामने आते हुए बोला, लेकिन क्यों, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आश्वी जिरते हुए बोली, नहीं, मेरा एक पति है। ये कहकर वह जाने लगी। वो लड़का वापस से सामने आकर बोला, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही है आश्वी? आश्वी को गुस्सा आ गया जब उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ कर लिया। तियारा ये देखकर हैरान और परेशान थी। आश्वी ने गुस्से में पलटकर उस लड़के को देखकर कहा, देखो को ना कहें तो उससे दूर हो जाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं, समझे? ये कहकर हाथ जुड़ाते हुए वहां से चली गई। उस लड़के को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तियारा वहां आकर बोला, उससे पंगा मत लो, बहुत भारी पड़ेगा तुम है। ये कहकर वो वहां से चली गई। वो लड़का गुस्से में बोला, तुम मेरी यानी आदित्य भारद्वाज की बनकर रहोगी आश्वी आनंद, मैं भी मिनिस्टर का बेटा हूं। आश्वी उतरा हुआ मुंह लेकर घर आई। ये देखकर सोफे पर बैठा इहान बोला, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? आश्वी ने नजरें ऊपर कर इहान को देखा और कहा, तुम यहाँ? इहान बोला, हम पहले बताऊं तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? आश्वी आपने बैग को सोफे पर फेंककर सोफे पर लेटते हुए बोली, कुछ नहीं, नेक्स्ट डे से एग्जाम है और मुझे कुछ नहीं आता। शिवम जो इहान के सामने के सोफे पर बैठा हुआ था, वो थोड़ा गुस्से में बोला, एग्जाम है तो जाकर पढ़ाई करो। आश्वी बोली, इतने दिन पढ़कर कुछ नहीं आता, इस एक रात में क्या ही आ जाएगा मुझे?
काशी जी वहां आते हुए बोली, भला ये कैसी बात हुई, फिर फेल करने का इरादा है? आश्वी सोचते हुए बोली, लगता तो ऐसा ही है। शिवम गुस्से में बोला, ये कैसी बात हुई, मैं पढ़ूंगा तुम है। आश्वी झट से सोफे पर पालथी मारकर बैठकर बोली, नहीं नहीं भाई। शिवम ने आंखें बड़ी बड़ी कर कहा, क्यों? आश्वी बोली, वह आप बहुत बिजी है ना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। शिवम कुछ बोलता उसने पहले ही इहान बोला, मैं पढ़ा दूं? आश्वी सोचते हुए बोली, हाँ ठीक है। शिवम ने इहान की तरफ उंगली पॉइंट कर कहा, इसके टाइम वेस्ट का क्या? आश्वी बोली, मेरा पति है ना, वह बनता है। ये कहकर आपने कमरे की तरफ चली गई। वो रूका बोली, मिस्टर हस्बैंड मेरा बैग लेकर आना। इहान के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई। शिवम और काशी जी को ये देखकर हंसी आ रही थी। इहान ने बैग को हाथ में लेकर शिवम की तरफ देखकर कहा, हंस क्या रहा है? वैसे तेरी बहन कामल की है, किंग को आपना कुली बना लिया। शिवम हंसते हुए बोला, गुड जॉब ब्रो, गुड लक। इहान हंसते हुए आश्वी के कमरे की तरफ चला गया। काशी उसके जाने के बाद बोली, आश्वी बिल्कुल अलग बन चुकी है। शिवम बोला, बेचारा आ। इहान बहुत अच्छे से आश्वी को सिखा रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान कुछ और ही सोच में था। क्या यह अपने स्कूल का टॉपर था? हाँ टॉपर ही होगा, बना मुझे कैसे समझाता? इहान ने आश्वी की तरफ देखा तो वो किसी सोच में गुम थी। ये देखकर इहान ने आश्वी के फोरहेड पर टैप किया। आश्वी मुंह बनाकर आपने फोरहेड को सहलाते हुए इहान को घूने लगी। इहान को आश्वी अभी बहुत क्यूट लग रही थी। खुद को कंट्रोल करने के लिए इहान ने आश्वी को एक क्वेश्चन देकर कहा, इसे सॉल्व करो। ये कहकर वो खुद जाकर सोफे पर बैठकर आपने फोन में ईमेल देखने लगा। आश्वी कलम से सर खुजाते हुए उस क्वेश्चन को देख रही थी। कुछ समझ ना आते देखकर आश्वी ने इहान की तरफ देखा। इहान बड़े ध्यान से आपने काम में लगा हुआ था। आश्वी ने आपने कलम को बिस्तर पर रखा और इहान को देखते हुए मन में बोली, यह कितना हॉट है, विश्वास नहीं होता यह मेरा पति है। अगर यह बात बाहर सबको पता चला कि मैं रॉयल किंग की वाइफ हूं तो सब शॉक हो जाएंगे, और तब कितना मजा आएगा। इहान ने जब महसूस किया कि आश्वी उसे ही देखे जा रही है, उसने आश्वी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, सॉल्व हो गया? आश्वी ने कलम को हाथों में लेकर कहा, अभी कहा, और सॉल्व करने का नाटक करने लगा। आश्वी ने एक डोराएमोन का तस्वीर बनाया और मुंह दबाकर हंसने लगी। इहान फिर आपने काम में लग गया था। तभी इहान के सर पर कागज का गोला आकर लगा, जो आश्वी ने जानबूझकर उसके ऊपर मारा था, और फिलहाल वो क्वेश्चन सॉल्व करने का नाटक कर रही थी। इहान ने ना में अपना सर हिलाया और फिर काम करने लगा कि तभी और एक कागज का गोला उसके गोंद में आकर गिरा। इहान ने घूरकर आश्वी को देखा तो आश्वी बोली, अरे वो खराब कागज था, गलती से गिर गया। फिर सर नीचे कर मुंह दबाकर हंसने लगी। इहान ने घूरते हुए बोला, सॉल्व कर लिया? आश्वी ने थूक निगल कर कहा, अभी कहा। इहान ने आंखें छोटी कर कहा, अभी या नहीं? आश्वी नजरें जुड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं आ रहा। इहान जिरते हुए बोला, तो तब से टाइम वेस्ट क्यों कर रही थी? आश्वी बोली, तुम्हारा या मेरा? इहान ने घूरकर उसे देखा तो वो चुप हो गई। इहान ने उसे बहुत ही अच्छे से समझा दिया। वो बोला, समझ गई। आश्वी बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, यह तो कितना आसान था, इसलिए तुम्हें आता है। ये सुनकर इहान का चेहरा देखने लायक था। इहान ने बहुत ही अच्छी तरीके से आश्वी को पढ़ाया। डिनर का भी टाइम हो गया। डिनर कर आश्वी आकर बिस्तर पर लेट गई। इहान बोला, चली पहले पढ़ाई खत्म करो। आश्वी बोली, प्लीज 5 मिनट सो लूं? इहान बोला, 5 मिनट पढ़ लो। आश्वी वापस बिस्तर पर बैठ गई। इहान ने थोड़ा कुछ समझाया ही था कि तभी आश्वी अपने वॉल पर लगे घड़ी को देखकर बोली, 5 मिनट हो गया शायद। वो इहान की तरफ देखकर बोली, अपना फोन देना प्लीज, मुझे घड़ी का कुछ समझ नहीं आता। इहान ने आंखें छोटी कर देखा तो आश्वी बोली, दो ना। इहान ने फोन आश्वी को दे दिया। आश्वी ने एक मुस्कान के साथ फोन वापस कर कहा, 5 मिनट हो गया, गुड नाइट। वो सोती उससे पहले ही इहान बोला, पहले ये कॉम्प्लीट करो। आश्वी नींद भरी आंखों से इहान के समझाए बातों को सुनने लगी। उसकी पलकें भारी हो रही थी। उसने नींद में अपना सर इहान के गोंद में रखकर धीमी आवाज में कहा, गुड नाइट मिस्टर हबी। इहान ने हैरान होकर आश्वी को देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह आश्वी के बालों को सहलाने लगा। शिवम वहां आते हुए बोला, सो गई क्या? इहान मुस्कान के साथ आश्वी की तरफ देखते हुए बोला, हम। शिवम ने भी आश्वी को देखते हुए मुस्कुरा दिया। फिर वहां से जाते हुए बोला, तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है।
आशवी झूमते हुए घर के अंदर आई और सीधे जाकर सोफे के पास खड़े फोन पर बात कर रहे इहान से लिपट गई। इहान हैरान हो गया। उसने कॉल को कट किया और पूछा, क्या हुआ? सोफे पर बैठे इहान ये देखकर टेबल पर रहे न्यूज़पेपर को लेकर पढ़ने का नाटक करने लगे। काशी जी जो डिनिंग टेबल पर बैठकर कॉफी पी रही थी, ये देखकर हैरान हो गए। तभी शिवम भी सीढ़ी से नीचे आने लगा और उसकी नजर भी इहान और आशवी पर पड़ी और वह हैरान होकर वहीं खड़ा हो गया। आशवी इहान से दूर होकर उछल उछल कर बोली, तुम्हें पता है तुमने जो पढ़ा था वो सब ही आया था और मैंने सब कुछ लिख लिया। ये सुनकर शिवम, काशी और आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहान ने वापस पेपर को टेबल पर रख दिया था। इहान बोला, वो सब तो ठीक है सोना, लेकिन स्पेलिंग सही लिखा है ना? तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। ये सुनकर आशवी का मुंह उतर गया। वो बोली, छोड़ो ना, लिखा तो है। इहान बोला, लिखने से क्या होगा, सही भी होना पड़ेगा। आशवी ने गुस्से में बैग को इहान पर मारा और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। इहान एक टक आशवी को जाते हुए देखने लगा। शिवम आशवी के जाने के बाद हंसते हुए बोला, क्या ईर वो कितनी खुश होकर बता रही थी, थोड़ा तारीफ नहीं कर सकता था? इहान बोला, कहें कि तारीफ पता नहीं क्या लिखकर आई है, इसके एग्जाम के चक्कर में मैं यहाँ काम छोड़कर बैठा हुआ हूँ। शिवम इहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मना ले जाकर उसे, बना कहीं गुस्से होकर तुझे डिवोर्स ना दे दे। ये सुनकर इहान भी सोच में पड़ गया। वह भागते हुए वहां से जाते हुए बोला, सोना। उसके वहां से जाते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगे। आशवी गुस्से में आपने टेडी बेयर को मारते हुए गुस्से में बोले जा रही थी, आने दो उसे, सर फोड़ दूंगी और कभी बात भी नहीं करूंगी, सच बता रही हूं। इहान बोला, क्या सॉरी बोलने पर भी बात नहीं करोगी? आशवी बिना इहान की तरफ देखे बोली, बिल्कुल भी नहीं। इहान बोला, ओके, मैं सोच रहा था तुम्हारा कॉलेज बंद है तो क्यों ना हम घूमने जाया। आशवी का उदासी चेहरा तुरंत मुस्कान में बदल गया। वो इहान की तरफ पलटकर बोली, कहाँ जा रहे हैं? इहान बोला, न्यूयॉर्क। आशवी खुशी से बोली, वाव, मैं अभी तियारा को बताती हूँ। उसने तियारा को फोन लगाकर कहा, तिया तो घूमने कहाँ जा रही है? तियारा बोली, कहीं नहीं ईर। आशवी खुशी से बोली, पता है मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। तियारा बोली, वाव ईर। इहान ने एक नज़र खुशी से उछल रही आशवी को देखा, फिर वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक अलग सी परेशानी थी। वह अपना कार लेकर विला वापस आकर सोफे पर बैठकर ड्रिंक करने लगा। वहां निहार आकर बोला, कल रात के फ्लाइट टिकट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तो आपने प्राइवेट जेट से क्यों नहीं जा रहा? तभी निहार की नज़र आपने में ही गुम इहान पर गई, जो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। निहार सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ ईर? इहान बोला, कुछ नहीं। निहार थोड़ा गुस्से में बोला, बता क्या बात है? इहान बोला, ईर आशवी, वो बहुत अलग लगती है मुझे, मतलब उसे देखकर लगता ही नहीं है मुझे कि वो मुझे प्यार करती है। उसके मुस्कुराने से मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन वो शायद मुझे प्यार करती ही नहीं है। निहार इहान के पास बैठकर बोला, क्या बोल रहा है ईर? इहान ड्रिंक करते हुए बोला, सच बोल रहा हूँ ईर। वो मुझे प्यार करती तो मेरी फिक्र करती, लेकिन वह तो सिर्फ आपने बारे में सोचती है। कल उसने आपने भाई से पढ़ने से मना कर दिया, कहा कि उसका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मुझे पढ़ लिया। आज मुझे गुस्से थी, प्यार से मनाने पर रही मानी, लेकिन घूमने का नाम लेते ही मान गई। इहान फिर ड्रिंक करने लगा। निहार ने उसे रोककर कहा, बस कर ईर, बहुत पी लिया है तूने। इहान को चढ़ गई थी, वो बोला, पीने देना ईर, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। इहान ने अपने हाथ को दिल पर रखा था। इहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, ईर, बचपन में ही माँ बाप ने छोड़ दिया, जन्म लेते ही परिवार ने छोड़ दिया, अब क्या कोई और आ जाएगा तो आशवी भी छोड़ देगी। निहार ने उसके हाथ से बोतल फेंक कर कहा, पागल हो गया है क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और कुछ बात है तो उससे जाकर पूछना। इहान बोला, ना ना, उससे मत पूछ, ना उसे बुरा लेगा, मैं प्यार करता हूं ना उससे। अगर वो मेरे पैसों से भी प्यार करती है तब भी कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो गर्व है मेरे पास पैसे हैं, और इसलिए आशवी, नहीं नहीं, मेरी आशवी मेरे पास है। निहार बोला, क्यों पागलों की तरह बात कर रहा है? क्या आशवी ने तुझे कहा है कि वो तेरे पैसों से प्यार करती है? इहान बोला, नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, पर वो कभी मुझे खुद को चुने नहीं देती ईर। ये कहकर वो सोफे पर लेट गया। वो धीमी आवाज में कहने लगा, वो इस शादी से खुश नहीं है क्या? निहार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अभय वहां आ गया। इहान को नशे में कुछ बोलते देखकर अभय बोला, क्या हो गया? निहार ने सारी बातें अभय को बता दिया। अभय भी परेशान हो गया।
अभय बोला वो ये सब क्यों सोच रहे हैं ये? निहार बोला समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अभय कुछ सोचने लगा, वो बोला 1 मिनट। निहार अभय को हैरान होकर देखने लगा। अभय ने इहान का फोन निकालकर किसी को कॉल किया, कॉल जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। अभय ने काटकर दोबारा कॉल किया। डिनर टेबल पर आश्वी डिनर कर रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। पहले तो उसने बाद में फोन उठाना चाहा लेकिन दोबारा फोन करने पर उसने फोन उठा लिया और हेलो कहा। दूसरी तरह से अभय की परेशानी भरी आवाज आई, भाभी बॉस ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और वो हमसे संभाले नहीं जा रहे हैं, प्लीज आप आ जाए ना। आश्वी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। फोन कट चुका था। काशी जी बोली क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? आश्वी बोली नहीं माँ, कुछ परेशानी नहीं है। वो फिर डिनर करने लगी लेकिन उसे इहान की फिक्र हो रही थी। वो खड़ी होकर बोली माँ मुझे कहीं जाना है? आहान जी बोले कहा। काशी जी बोली वह भी इतनी रात को? आश्वी ने अभय के कहे बातों को बता दिया। काशी जी बोली अरे वह दोनों उसे संभाल लेंगे, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? आश्वी बोली माँ प्लीज, वैसे भी वह मेरा पति है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं उसका ख्याल रखूं। काशी जी परेशान होकर बोली लेकिन शिवम बोला माँ जाने दो ना उसे। आश्वी मुस्कान के साथ बोली थैंक्स भाई। वो वहां से बाहर जाकर ड्राइवर से बोली आ विला चली। आहान जी बोले इतनी रात को तूने उसे क्यों जाने दिया? शिवम बोला पापा इहान बचपन से अकेला रहा है, आज उसके पास उसका ख्याल रखने के आश्वी है, अगर वह भी नहीं गई तो बात कुछ अच्छा नहीं लगेगा। काशी जी वहां से जाते हुए बोली फिर भी तुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। आश्वी विला पहुंच चुकी थी। इहान अभी भी सोफे पर बैठकर ड्रिंक की कर रहा था। आश्वी गुस्से में उसके पास गई और उसके हाथ से ग्लास लेकर जमीन पर फेंक दिया। इहान ने अपनी नशीली आंखों से आश्वी को देखा। वो हैरान होकर बोला तुम यहाँ? अभय और निहार आश्वी को वहां देखकर खुश थे। आश्वी गुस्से में बोली शराब क्यों पी रहे हो? इहान बोला बस ऐसे ही। आश्वी गुस्से में बोली अच्छा चली अब यहां से जाकर सो जाऊं, बहुत रात हो गई है। इहान बोला सोना, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? आश्वी गुस्से में बोली क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम जो करके बैठे हो। आश्वी अभय और निहार की तरफ देखकर बोली आप इन्हें रूम में लेकर जाइए, मैं अभी आती हूं। अभय और निहार ने हाँ कर दिया और इहान को वहां से ले जाकर रूम के बिस्तर पर बैठा दिया। आश्वी ने एक गहरी सांस लिया। वो किचन की तरफ चली गई। वहां एक आदमी बर्तनों को ठीक से रख रहा था। आश्वी बोली चाचा खाना बना है ना? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला हाँ मालकिन। आश्वी बोली ओके, इहान के लिए प्लेट लगा दीजिए। आश्वी खाने का प्लेट लेकर इहान के रूम की तरफ जाने लगी। वो खुद से बोली क्या बात निकिता, तू अच्छा पत्नी धर्म निभा रही है, खुद ना खाकर पति को जो खिला रही है। निहार और अभय वहीं खड़े होकर बिस्तर पर नशे में डूबे इहान को देख रहे थे। आश्वी इहान के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लगी। इहान कभी कभी ना खाने की जींद भी कर रहा था लेकिन आश्वी उसे दांत कर खिला रही थी। खाना खत्म होने के बाद आश्वी ने इहान को सुला दिया। अभय वहां से जा चुका था। निहार बोला भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। कुछ देर बाद आश्वी और निहार आमने सामने सोफे पर बैठे हुए थे। आश्वी निहार के मुंह से इहान की गलतफहमियों को सुनकर हैरान थी। निहार खड़ा होकर बोला भाभी वो बचपन से अकेला रहा है, प्लीज उसे कभी छोड़कर मत जाइएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। आश्वी खड़ा होकर इहान की तरफ देखकर बोली क्या सर दर्द है ईर, मुझे तो पता भी नहीं है इसे मुझे चाहिए क्या, पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहा है। मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं, असल में कितनी साल की हूं, मुझे तो पता भी नहीं मैं यहां क्यों हूं। आश्वी आपने सर को नामे हिलाकर बोली छोड़ ये सब निकिता, बहुत रात हो गई है, चल सो जा। आश्वी ने पहले सोफे की तरफ देखा। वो खुद से बोली इसमें सोने से नींद नहीं आने वाली मुझे। ये कहकर इहान के पास ही बिस्तर पर सो गई। सुबह का वक्त, सूरज की हल्की हल्की किरणें खिड़की से आते हुए इहान के आंखों में आ गिरी तो उसकी नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने सुकून से सो रही आश्वी को देखा। वह हैरान होकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके सर में दर्द हो रहा था। इहान खुद से बोला ये यहाँ है या मैं कहीं और हूँ। उसने इधर उधर देखकर कहा नहीं यह मेरा ही कमरा है। इहान ने प्यार से आश्वी को देखा फिर वहां से वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद इहान सर पकड़कर सीढ़ी से नीचे आ रहा था। निहार बोला उठ गया तू? इहान आपने फोरहेड को उंगली से रब कर रहा था।
वो बोला आश्वी यहाँ कैसे? निहार बोला कल तो हमसे संभाल नहीं रहा था, तो हमने। एक नौकर ने आकर इहान को नींबू पानी का ग्लास दिया। इहान ने ग्लास से नींबू पानी पीते हुए कहा उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी? निहार बोला तू हमें परेशान कर रहा था, पत्नी है ना वो तेरी, तो उसे परेशान कर। इहान ने जब घूर कर निहार को देखा तो वह वहां से जाते हुए बोला कोई मुझे बुला रहा है शायद। इहान बोला हाँ तेरी मौत। निहार थूक निगल लेता है। तभी आश्वी सीढ़ी से नीचे आई। निहार मन में बोला बच गया। आश्वी इहान को इग्नोर कर डिनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। एक नौकर ने आकर आश्वी को ब्रेकफास्ट दिया। इहान ने जब देखा आश्वी उसे इग्नोर कर रही है उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या वह इसलिए नाराज है क्यों उसने कल रात बहुत ड्रिंक कर लिया था? इहान आश्वी के पास बाले चेयर पर बैठकर बोला क्या हुआ सोना, नाराज हो? आश्वी ने कुछ नहीं कहा। इहान बोला क्या हुआ, आज तो हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं ना, तो तुम उदास क्यों हो? आश्वी ब्रेकफास्ट करते हुए बोली मुझे कहीं नहीं जाना। आश्वी इहान की तरफ देखकर गुस्से में बोली इनफैक्ट मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए। इहान हैरान होकर आश्वी को देख रहा था। वह परेशान होकर बोला आखिर क्यों? आश्वी बोली तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे तुम्हारे पैसों से प्यार है, तो बस मुझे तुम्हारे दी हुई किसी चीज की जरूरत नहीं है। इहान ने आंखों के कोनों से निहार को देखा। निहार अपना फोन निकालकर हेलो हेलो कर वहां से चला गया। इहान बोला आई एम सॉरी सोना, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, सॉरी। आश्वी गुस्से में खड़ी होकर बोली सॉरी, शादी को एक दिन हुआ नहीं तुम्हारी गलतफहमी शुरू हो गई। अगर पैसों से प्यार करती तो तुमसे पहले वो अधीर मिला था उससे शादी ना कर लेती। पार्टी में भी मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया। वो अधीर तो वहां बाहर खड़ा था, क्या मैं जाकर उसे बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती थी? वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए मरे जा रहा था। आश्वी मुंह बनाकर बोली वेल मर ही गया। फिर गुस्से में बोली मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था तुम अमीर हो या गरीब, लेकिन अधीर अमीर है ये जरूर पता था। इहान बोला आई एम सॉरी। आश्वी वहां से जाते हुए बोली मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आश्वी वहां से चली गई। इहान आश्वी को जाते हुए देख रहा था। तभी इहान वहां आकर बोला ब्रो, भाभी चली गई क्या? इहान गुस्से में अपना जूता उतारते हुए बोला साले ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तुझे तो मैं चप्पल से मारूंगा। निहार भागते हुए बोला लेकिन ब्रो तेरे पैरों में तो जूते हैं। इहान गुस्से में जूता निहार पर फेंककर बोला तेरी तो। जूत आकर निहार के पीठ पर लगा। वो चिल्लाने लगा आओ। आश्वी गुस्से में घर आ गई। काशी जी बोली बेटा आकर ब्रेकफास्ट कर लो। आश्वी आपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूं मॉम। आश्वी गुस्से में आपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। उसने तियारा को कॉल किया। कॉल उठाते ही आश्वी बोली क्या हम शॉपिंग पर चले? ना मत कहना मेरा मूड ऑलरेडी खराब है। तियारा बोली ओके मैं तुझे पिकअप कर लूंगी। आश्वी ने ओके कहकर फोन काट दिया। कुछ देर बाद कॉफी शॉप। तियारा बोली क्या बात हो गया, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? आश्वी बोली मत पूछिए, उस इडियट को लगता है मैं उससे प्यार नहीं करती। तियारा बोली किसे आको? आश्वी बोली और कौन होगा? तियारा बोली लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगता है? आश्वी बोली पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता वो मुझे क्या चाहता है। वो कुछ बोल रहा था कि मैं उसे खुद को चुने नहीं देती, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आया। तियारा जिसने अपनी मुंह में कॉफी रख रखा था उसके मुंह से कॉफी निकल गई और वह हंसने लगी। आश्वी ये देखकर बोली आर यू ओके? तियारा खुद को संभाल कर बोली तुझे सच में समझ नहीं आ रहा वो क्या कहना चाहते हैं? आश्वी बोली पता होता तो परेशान थोड़ी होती। तियारा बोली समझ नहीं आता एक्सीडेंट के बाद तो ये भी भूल गई, खैर यह समझाना बहुत मुश्किल है। तभी उनके टेबल के पास एक लड़का मुस्कान के साथ आते हुए बोला हाय मिस आश्वी। आश्वी थोड़ा गुस्से में बोली तुम यहाँ? वो लड़का बोला अरे यहाँ कोई भी आ सकता है, स्पेशल में मिनिस्टर का बेटा जो हूँ। आश्वी छुटी मुस्कान के साथ बोली मिनिस्टर के बेटे हो या कुली के मुझे क्यों बता रहे हो, किसी और से बात करो जाकर। वो लड़का बोला प्यार तो सिर्फ आपसे है ना आश्वी जी। वो लड़का आश्वी के गाल को चुने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी उसके हाथ को पकड़कर आश्वी ने खड़े होकर दूसरे हाथ से एक जोरदार तमाशा उस लड़के के गाल पर दे मारा। उस लड़के का चेहरा एक तरफ झुक गया। आश्वी गुस्से में दांत पींचते हुए बोली देखो पहले से दिमाग खराब है और खराब मत करो। वो लड़का गुस्से में दांत पींचते हुए आश्वी के हाथों को पकड़कर खींचकर वहां से ले जाने लगा। तियारा उससे रोकने की बहुत कोशिश करत है।
वो बोले जा रही थी, आदित्य, आदित्य तुम बहुत गलत कर रहे हो। आश्वी तो दांत पींचते हुए आदित्य को देख रही थी। उसके आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। आदित्य को वहां सब लोग जानते थे। वो एक मिनिस्टर का बेटा था। सभी यह सब एंजॉय कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदित्य ने आश्वी को कान में धक्का दे दिया, फिर तियारा को जमीन की तरफ फेंक दिया। आदित्य के 5 दोस्त भी कान में बैठ गए। आदित्य भी कान में बैठ गया और कार तेज रफ्तार से वहां से चली गई। तियारा जल्दी से खड़ी हुई और परेशान होकर तेज रफ्तार से आंखों से दूर हो रही कार को देखा। वो परेशान होकर बोली, अब क्या करूं? तियारा ने देखा उसका फोन भी जमीन पर गिरकर टूट चुका था। तियारा कुछ सोचकर कॉफी शॉप के अंदर गई और जाकर आपने टेबल को देखती है, वहां आश्वी का फोन रखा हुआ था। उसने फोन लेकर इहान का नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां इहान के नाम से कोई नंबर सेव नहीं था, ना आ के नाम से ना कोई निकनेम से। उसने शिवम, आशी और आहान को भी कॉल कर देखा, लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। वो बहुत परेशान थी। वह सोचने लगी कि वह किसे कॉल करे कि तभी ना चाहते हुए भी उसे आरके को कॉल लगना पड़ा। ये बात उसे भी पसंद नहीं आया। ऊपर से वह सोच रही कि पता नहीं इस बार रॉयल किंग आश्वी की मदद करेगा या नहीं। तभी आरके जो मीटिंग में था, आश्वी का कॉल आते देखकर तुरंत उठा लिया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही तियारा की परेशानी भरी आवाज आई, हेलो प्लीज आश्वी को बचा लो, वो मिनिस्टर का बेटा आदित्य उसे जबरदस्ती लेकर गया है प्लीज। ये सुनकर आरके ने कॉल काट दिया। तियारा फिर परेशान हो गई। वो कार लेकर जल्दी से आनंद मैंशन के लिए निकली। आश्वी को चेयर में बांध कर रखा गया था। वो गुस्से में बोली, खोलो मुझे। वो गुस्से में झटपटा रही थी। आदित्य के दोस्त आश्वी के सामने के टेबल पर जुआ खेल रहे थे और साथ में शराब भी पी रहे थे। आदित्य आश्वी के पास आकर बोला, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो जान? आश्वी को आदित्य पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आदित्य अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, भाई आज की रात मेरे लिए हसीन होगी तो पार्टी बनती है राइट? उसके सभी दोस्त चिल्लाने लगे। आश्वी गुस्से में आदित्य के पीठ को घूर रही थी का तभी उसकी नजर उसके पास के टेबल पर रखे बोतल पर गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने पैर से टेबल पर मार दिया। टेबल से बोतल आकर जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य ने गुस्से में आश्वी को देखा। आश्वी के आंखों में जब उसने आपने लिए डर नहीं देखा, वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी यह अदाएं मुझे पागल करती है जान। आश्वी गुस्से में उठने की कोशिश करती है तो उसका चेहरा पलटकर जमीन पर गिर जाता है। आदित्य 2 कदम पीछे हो गया। आश्वी के अपर आर्म से खून निकलने लगा क्योंकि वो टूटे हुए बोतल के ऊपर ही गिर गई थी। आदित्य ने जल्दी से आश्वी के चेहरे को सींचा कर रख दिया और परेशान होकर बोला, तुम्हारे आर्म से तो खून निकल रहा है, मैं अभी मरहम लेकर आता हूं। आपने दोस्तों की तरफ देखकर वो बोला, इसका ध्यान रखना। वो वहां से चला गया। आश्वी के चेहरे पर फिलहाल एक शैतानी मुस्कान थी। आश्वी ने गिरते वक्त टूटे हुए बोतल का एक टुकड़ा उठा लिया था। वो फिलहाल अपने हाथों की रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी। सामने बैठे आदित्य के दोस्त में से एक बोला, क्या हुआ लड़की, गुस्सा आ रहा है? हमें गोली से उड़ाने का मन कर रहा है? आश्वी मन में बोली, सच में मन कर रहा है, सर फोड़ दूं इनका, लेकिन ये रस्सी खूल नहीं रही है। आहा, खूल गया, अब बस कमर वाला रस्सी। आश्वी ने गुस्से में उन लोगों को घूरा तो आदित्य के दोस्त उस पर हंसने लगे। एक दोस्त ने गुण को आश्वी के पैरों के पास फेंक दिया और कहा, चल चला। सभी हंसने लगे। आश्वी मन में बोली, जल्दी ये रस्सी खूल जाए। कि तभी रस्सी खूल गई। आश्वी ने झट से गुण को हाथों में ले लिया और आदित्य के दोस्तों की तरफ देखकर बोली, देखो मुझे जाने दो वरना। आदित्य के दोस्त एक दूसरे को देखते हुए 2 कदम पीछे हुए और आश्वी से गन छीनने का इशारा करने लगे। आश्वी मन में बोली, ईर मुझे पता भी नहीं है ये चलते कैसे हैं। आश्वी दरवाजे की तरफ होकर बोली, देखो मैं चला दूंगी। आदित्य के दोस्त एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। आश्वी गन की तरफ देखकर बोला, क्या इसे दबाते हैं? आश्वी ने ट्रिगर दबा दिया तो एक गोली सीधे एक लड़के के सीने में जाकर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह लड़का झटफटा भी नहीं रहा था। सभी लड़के आश्वी से डरने लगे क्योंकि वह लड़का मर चुका था। आश्वी मन में बोली, क्या यह मर गया? अरे मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी ना? निकिता, क्या जरूरत थी तुझे अपने पति से झगड़ा करने की? अब तो वह तुझे जेल से बाहर भी नहीं निकालने वाला। तभी पीछे से आदित्य ने आकर आश्वी के गर्दन पर चाकू रख दिया और कहा, कहाँ भाग रही हो? आश्वी को गुस्सा आ रहा था। वह मन में बोली, इसके हाथ में चाकू है, मेरे हाथ में गुण। यहां मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो मैं क्यों डरने लगी वे? ये कहकर गुण को नीचे कर दिया और मन में कहा, कौन सा दबाया था तब? हाँ,
उसने फिर ट्रिगर दबा दिया और गोली आदित्य के पैर पर जा लगी। आदित्य चीखते हुए आश्वी को छोड़ अपना पैर पकड़ लेता है। आश्वी दरवाजे की तरफ भागने लगी कि तभी वो किसी से टकरा गई। उसने नजरें ऊपर क्या तो वो रेहान था। निहार हैरान होकर जमीन पर खून से लटपट पड़े उस लड़के को देखकर बोला, भाभी इसे आपने मारा? आश्वी बोली, अरे वह। निहार बोला, क्या बात है भाभी? वही अपना पैर पकड़कर बैठे आदित्य ने जब रेहान को वहां देखा वो मन में बोल रहा था, आ यहाँ। और ये लड़का आश्वी को भाभी क्यों बोल रहा है? क्या सच में आश्वी की शादी हो चुकी है? आश्वी ने जब निहार की बात सुनी वो एटीट्यूड से बोली, हाँ तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या चीज हूं? रेहान आश्वी को डराने के लिए कहा, सोना तुमने एक इंसान को मार डाला, वो भी बिना मेरी परमिशन के। अब तो जाल होगी। आश्वी थूक निगल रेहान को देखने लगी, फिर आपने डर को छुपते हुए बोली, सबूत क्या है कि मैंने इसे मारा है? रेहान बोला, तुम्हारे हाथों में पकड़ा गन। आश्वी ने गुण को रेहान के ओवरकोट में पोंछा और गुण को जमीन पर फेंक कर कहा, अब नहीं है। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आश्वी एटीट्यूड से वहां से जाते हुए बोली, तुम नहीं भी आते तो मैं यहां से चली जाती। आदित्य रेहान के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो आपकी वाइफ है। रेहान ने उसे गोली से उड़ाते हुए कहा, किसी और के साथ भी तो ये सब क्यों करेगा बे? वो वहां से जाते हुए बोला, इसके साथ साथ इसके दोस्तों को भी ठिकाने लगा दो। आश्वी रेहान के कार पर बैठी हुई थी। रेहान कुछ दूर पर खड़ा था कि तभी आश्वी ड्राइवर से गुस्से में बोली, किसके आने का इंतजार कर रही हो, चली यहां से। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। रेहान एकटक जाते हुए अपने कार को देख रहा था। निहार ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, कैसा लग रहा है? मुझे भी ऐसा भी लगता है जब तू मुझे छोड़कर मेरे सामने कार लेकर चला जाता है। रेहान घूरकर निहार को देख रहा था। निहार वहां से जाते हुए बोला, वैसे भाभी बहुत अच्छी है, मैं उनकी टीम में हूं। रेहान गुस्से में बोला, सारे फसाद की जड़ तू ही है वे साले। तभी निहार बाई करते हुए अपनी कार में जाने लगा कि तभी रेहान ने उसके कार के पहिए में गोली मार दिया और कार वहीं रुक गई। निहार का तो मुंह ही उतर गया। आश्वी आपने घर पहुंची। उसे आते देखकर काशी जी बोली, आ गई बेटा। आश्वी बिना कुछ कहे आपने कमरे में चली गई। तभी तियारा भी परेशान होकर बोली, वह आश्वी। काशी जी बोली, क्या हुआ, वो तो आपने कमरे में गई है। तियारा हैरान होकर बोली, क्या? काशी जी बोली, हाँ। तियारा आश्वी के रूम की तरफ जाने लगी। काशी जी बोली, अरे बेटा तुम्हारी माँ किटी पार्टी आएंगी ना? तियारा ने काशी जी की कोई बात नहीं सुनी थी। तियारा अंदर आकर बोली, आश्वी तो ठीक तो है ना? वो ट्रैफिक बहुत थी इसलिए अभी ही तेरे घर पहुंची। सब ठीक तो है ना? क्या आर के तुझे बचाने गया था? आश्वी बोली, क्या जरूरत थी तुझे उस गंधे को फोन करने की? मैं वैसे भी आ ही जाती। इडियट कहीं का, उसे क्या मेरा ही पति बनना था? तियारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मन में बोल रही थी, यह क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो आरके को कॉल किया था तो उससे बचाने जाना चाहिए ना, लेकिन आश्वी रेहान को क्यों गाली दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आश्वी ने आपने आम में पट्टी कर लिया था। उसने सारी बातें आनंद परिवार को सच सच बता दिया था। तियारा ये सुनकर हैरान थी कि रेहान आश्वी को बचाने गया था। आखिर उसे पता कैसे चला कि आश्वी मुसीबत में है, जबकि आश्वी के मुसीबत में होने वाली बात तो उसने आरके को बताया था। पर तियारा ये बात नहीं पूछ सकती थी क्योंकि शायद उसका हेल्प के लिए आरके को बुलाना किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आश्वी नाइट सूट्स पहनकर सोने जा रही थी कि तभी बालकनी से धम से कुछ आवाज आया। आश्वी ने डरते डरते उस तरफ देखा। जब चांद की रोशनी में उसकी नजर रेहान पर पड़ी, वो गुस्से में बालकनी में जाते हुए बोली, तुम यहाँ चोरों की तरफ क्यों आए हो? रेहान बोला, वो दरवाजा खुला नहीं था। आश्वी उसे घूरते हुए बोली, इतनी रात को कौन दरवाजा खुला रखता है? रेहान बोला, इसलिए तो बालकनी से आया हूं। आश्वी ने घूरकर रेहान को देखा। रेहान बोला, जाना माफ कर दो ना प्लीज, देखो अगर सब ठीक होता तो आज हम न्यूयॉर्क जाने वाले थे। आश्वी गुस्से में बोली, लेकिन सब ठीक नहीं है, जाओ यहां से। रेहान बोला, सोना प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। आश्वी ने गुस्से में बालकनी का दरवाजा बंद कर कहा, तो आपनी गलतफहमी में ही रहो। रेहान वहां से निराश होकर आ गया और कुछ दूर खड़े अपने कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाकर कार रोक दिया। वो नीचे उतरा ही था कि तभी एक गोली आकर उसके पीठ पर लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नकाबपोश लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। रेहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा क्या तुम लोग यहाँ आ गए? वैसे भी मेरा आज मूड खराब है।
इहान ने अपने शर्ट के स्लीव को ऊपर कर बोला, किसी को पीटने का मन कर रहा है, चलिए आ जाऊं। सभी नकाबपोश उस पर टूट पड़े, वो एक एक को पटक पटक कर मार रहा था। आधे घंटे बाद सभी नकाबपोश जमीन पर अधमरे हालात में पड़े हुए थे। इहान भी कमजोर हो गया था। उसने का दरवाजा खोला और शराब का बोतल निकाला। दरवाजे से टिक कर इहान जमीन पर बैठ गया और शराब का एक घूंट लिया और फिर पूरा बोतल अपने चेहरे पर डाल लिया। उसने अपने हाथ से पीठ को छूकर देखा। उसने अपने हाथ को सामने किया तो चांद की रोशनी में उसके हाथों में लगा खून साफ साफ दिख रहा था। ये देखकर वो बोला, साले ने बहुत खून बहा दिया मेरा, छोड़ूंगा उस साले को। फिर उसने चांद को बड़े शिद्दत से देखा और अपनी आंखें बंद कर धीमी आवाज में कहा, आशवी। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान थी। आशवी झट से बिस्तर पर बैठ गई। वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। वो हाँफ रही थी। सूरज की रोशनी उस कमरे को चमका रही थी। आशवी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कम डाउन आशवी, यह बस एक सपना था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ की बातें सुनकर वह हैरान होकर बोली, वट। आशवी परेशान हो गई। उसने जल्दी से फोन को बिस्तर पर फेंका और वॉशरूम में चली गई। वो जल्दी जल्दी तैयार हो गई और नीचे आ गई। काशी जी उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? आशवी बोली, कुछ नहीं माँ, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। काशी जी बोली, अरे नाश्ता तो करके जा। आशवी बोली, बाद में कर लूंगी मॉम। वो जल्दी से कार में बैठकर बोली, जल्दी आ इंडस्ट्रीज लेकर चली। कुछ ही देर में कार आकर आ इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। आशवी जल्दी से कार से उतरकर अंदर जाने लगी कि तभी एक गार्ड ने आकर आशवी का रास्ता रोक दिया। आशवी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, क्या है? पता भी है मैं कौन हूँ? रॉयल क्वीन हूँ मैं। वो गार्ड हैरान होकर आशवी को देखने लगा। आशवी जिरते हुए गुस्से में बोली, अब क्या सर पर ताज पहनकर घूमो? जाने दो मुझे। ये कहकर वो अंदर चली गई। वो गार्ड आशवी को रोकता उससे पहले ही अभय आकर बोला, अरे जाने दो उन्हें। ये सुनकर गार्ड ने भी हाँ कर दिया। आशवी गुस्से में लिफ्ट में चढ़ गई। वो मन में बोली, वो जरूर टॉप फ्लोर में होगा। ये सोचकर बटन दबा दिया। लिफ्ट आकर टॉप फ्लोर में रुकी। आशवी एक रूम के अंदर गई। इहान दरवाजे की तरफ पीट कर खड़ा था। निहार जो सोफे पर बैठा हुआ था, आशवी को वहां देखकर वहां से छुपके से चला गया। इहान ग्लास वॉल से पूरे सिटी को देख रहा था। तभी उसके कानों में आशवी की गुस्से भरी आवाज आई, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? इहान पीछे मुड़ा। उसने देखा आशवी आंखों में आंसू लिए वहां खड़ी है। इहान आशवी के पास जाकर अपने हाथ से उसके गाल को सहलाते बोला, सोना। आशवी रोते हुए बोली, तुम अकेले क्यों गए थे? तुम है कुछ हो जाता तो? इहान मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मैं ठीक हूं ना सोना। आशवी इहान के सीने पर हल्का हल्का मुक्का मारकर बोली, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। इहान ने मुस्कान के साथ आशवी को गले लगा लिया। आशवी ने इहान को कसकर पकड़ लिया। इहान करहा उठा। आह। आशवी इहान से दूर होकर बोली, सॉरी सॉरी, दर्द हो रहा है? इहान आशवी को परेशान देखकर मुस्कुरा देता है। आशवी गुस्से में फिर इहान को मारने लगी। इहान ने हंसते हुए आशवी को गले लगाकर कहा, अब न्यूयॉर्क चलें? आशवी बोली, फिर गलतफहमी तो नहीं होगी ना तुम है? इहान ने आशवी को कसकर गले लगाकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। आशवी खुशी के साथ बोली, तब चलते हैं न्यूयॉर्क। इहान ने तेरी मुस्कान के साथ सामने देखा और मन में बोला, तेहान राजवंश, आई एम कमिंग। उसने आशवी को कसकर गले लगाकर रखा था। न्यूयॉर्क। 5 कार्स आकर एक जगह पर रुकी। निहार नीचे उतरकर बोला, हाय, क्या जगह है? मैं यहाँ पर पैदा क्यों नहीं हुआ? इहान कार से बाहर आते हुए बोला, क्योंकि तेरा बाप यहाँ का नहीं है। ये सुनकर निहार का मुंह उतर गया। आशवी जब नीचे उतरती है तो उसके सामने एक बड़ा सा महल था। वो एक होटल था जो रॉयल किंग का था। वो महल बहुत खूबसूरत था। आशवी ने दूसरी तरफ देखा तो उसे पता चला कि महल के सामने ही एक सागर है। वो खुशी से बोली, वाह, ये होटल बीच में है। इहान को उसकी हर बातें फनी सी लगती थी। आखिर उसके कहने का स्टाइल ही ऐसा था। आशवी उस जगह पर घूम रही थी। वो जगह उसे बहुत पसंद आई थी। दूसरी तरह इहान एक बंद कमरे में तेहान राजवंश को खत्म करने की प्लानिंग बना रहा था। निहार बोला, ईर, आखिर कल तुझ पर किसने हमला किया था? तूने पता भी नहीं करने दिया। तुझे पता है क्या? इहान सामने देखते हुए अपनी आंखें बंद कर कर बोला, गुरु। अभय और निहार दोनों शॉक हो गए। निहार बोला, क्या? आखिर यह है कौन? इहान दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर बोला, मुझे नहीं पता। निहार बोला, तो नाम कैसे पता चला? उन लोगों से पूछा था?
इहान बोला नहीं। निहार थोड़ा गुस्से में बोला तो फिर मन की बात सुन ली? इहान ने धीमी आवाज में कहा लीव। निहार को इहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभय ने निहार के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। निहार गुस्से में बोला हर बार तू ऐसा करता है जब भी मैं तुझे इस बारे में पूछता हूं। वो वहां से चला गया। इहान बालकनी की तरफ चला गया। उसने नीचे देखा तो आश्वी खुशी से झूमते हुए फूलों को हवा में उछाल रही थी। उसके होठों पर मुस्कान देखकर इहान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। इहान खुद से बोला बचपन से मैं चाहूं तो किसी के भी मन की बात सुन सकता हूं, लेकिन तुम्हारे मन की बात क्यों नहीं सुन सकता जान। मैंने बचपन से उन पर भरोसा किया है जिसके मन की बात सुनकर मुझे पता चला है कि वो मेरे लिए अच्छा सोचता है। जब तुम्हारे मन की बात नहीं सुन पा रहा था तो मुझे गलतफहमी हो गई थी। आखिर अब तक मैंने बिना किसी के मन की बात जाने किसी से रिश्ता नहीं रखा, लेकिन मुझे फिलहाल इतना पता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। तभी इहान को एहसास हुआ किसी ने उसे पीछे से गले लगाकर रखा है। ये देखकर वह हैरान हो गया। वो जब पीछे मुड़ा तो उस लड़की ने उसे फिर गले लगा लिया। आश्वी की नजर ऊपर बालकनी में खड़े इहान पर गई। जब उसने देखा कि किसी लड़की ने इहान को गले लगाकर रखा है, वो गुस्से में ऊपर की तरफ चली गई। इहान भी हैरान था। वो उस लड़की को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन वह लड़की तो उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आश्वी वहां आ गई और उसने खींचकर उस लड़की को इहान से दूर किया और गुस्से में कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से गले लगने की। आश्वी की बात सुनकर उस लड़की ने हैरान होकर इहान को देखा। इहान बोला आश्वी यह श्रीना है मेरी दोस्त। श्रीना बोली आई एम सॉरी, हम बस दोस्त हैं, बहुत दिन बाद मिले इसलिए। आश्वी के आंखों में अभी भी गुस्सा था। तभी इहान के फोन पर कॉल आ गया और वो वहां से चला गया। इहान के जाते ही श्रीना बोली मिस, अच्छा होगा अगर तुम मेरे इहान से दूर रहो। आश्वी बोली अच्छा किस रिश्ते से इहान तुम्हारा है। श्रीना घूरकर आश्वी को देखा। आश्वी तेरी मुस्कान के साथ बोली इहान सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, दूर रहो उससे। श्रीना आश्वी को हल्का धक्का देकर बोली देखो रिलेशनशिप में हो तो ब्रेकअप कर लो और शादी हो गई है तो डिवोर्स ले लो, क्योंकि आई इज माइन। आश्वी 2 कदम आगे आते हुए बोली कसम से क्या जोक मारा है। आई एम इम्प्रेस, बट इहान को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। वैसे ध्यान से तुम्हारा पाला मुझे पड़ा है। श्रीना कुछ कहती कि तभी उसने देखा इहान उस तरफ आ रहा है। वह अपने पैर को पकड़कर चीख उठी आह। इहान परेशान होकर श्रीना के पास आकर बोला क्या हुआ। श्रीना बोली वह मेरे पैरों में शायद मोच आ गया है। इहान ने उसे सोफे पर ध्यान से बैठा दिया। आश्वी को यह देखकर गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि यह सब श्रीना का नाटक है। आश्वी मन में बोली निकिता कुछ तो सोच कि इहान तुझ पर ध्यान दे। तभी उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, पर उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखा था क्योंकि उसे इहान पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो श्रीना की फिक्र कर रहा है। तभी उसने पास रखे टेबल को पकड़ लिया। हिलने की बचाह से वहां रखा फ्लावर पॉट जमीन पर गिर गया। इहान ने आश्वी की तरफ देखा तो आश्वी गिरने लगी थी। उसने झट से आश्वी को पकड़ लिया और उसे गोंद में उठाकर परेशान होकर वहां से लेकर चला गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और परेशान होकर डॉक्टर को कॉल किया। श्रीना पैर दर्द होने का नाटक करते हुए वहां के सोफे पर आकर बैठ गई। इहान परेशान होकर आश्वी के पास ही बैठा हुआ था। श्रीना ने अपने फोन से किसी को मसाज किया। डॉक्टर से कहना कि वह आकर इहान से ये कहें कि आश्वी नाटक कर रही है। दूसरी तरफ से मसाज आया। ओके माम, श्रीना ने लिखा, इसके लिए डॉक्टर को जितना पैसा चाहिए दे देना। डॉक्टर के आते ही इहान खड़ा हो गया। डॉक्टर ने आकर पास रखे पानी का ग्लास उठाया और आश्वी के चेहरे पर डाल दिया। इहान गुस्से में बोला ये सब क्या कर रहे हैं आप। डॉक्टर बोला ये बस नाटक कर रही है। पानी गिरने की वजह से आश्वी होश में आ रही थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। इहान गुस्से में बोला वट, वह आधे घंटे से बेहोश है और आप कह रहे हैं वह नाटक कर रही थी। डॉक्टर बोला वो तब से नाटक ही कर रही थी। इहान बोला वह ऐसा क्यों करेगी भला। आश्वी उठने की कोशिश कर रही थी। श्रीना ने नाटक करते हुए कहा आश्वी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जलन के मारे ये सब नाटक भी कर सकती हो। मेरे पैरों में सच में दर्द हो रहा था। आश्वी आपने हाथों को सर पर रखकर बोली क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर में बेहोश क्यों हो गई थी। इहान जल्दी से आश्वी के पास आकर बोला तुम ठीक तो हो ना। श्रीना बोली इहान डॉक्टर ने कहा ना कि वह नाटक कर रही थी, तो फिर।
इहान दांत पीचते हुए बोला, बस करो श्रीना, क्या नाटक लगाकर रखा है? तुम्हारे पापा ने बचपन में मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने बहन की तरह मानता हूँ, और तुम हो कि यह घटिया काम कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। निहार और अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इहान ने घूरकर उस डॉक्टर को देखकर कहा, इसे ठिकाने लगा दो। मेरी वाइफी को छूटा कहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? अभय और निहार उसे लेकर चले गए। वो डॉक्टर माफी मांग रहा था। आशवी मुंह बनाकर इहान को देख रही थी। इहान बोला, क्या हुआ? आशवी मुंह बनाकर बोली, उस श्रीना को ठिकाने क्यों नहीं लगाते? इहान के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई। वो आशवी को गले लगाकर बोला, उसके पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा ने कहा था कि मैं श्रीना। आशवी आपने छोटे से सर को उपकर बोली, शादी कर लेना। इहान ने मुस्कान के साथ आशवी के फोरहैंड पर किस कर कहा, नहीं, श्रीना को अपनी बहन मानकर उसका ध्यान रखूं। आशवी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा ये बात है। इहान को आशवी बहुत क्यूट लगी। उसने आशवी के होठों को अपने होठों से चू लिया। जब आशवी की सांस फूलने लगी तो इहान उससे दूर होकर शरारती मुस्कान के साथ बोला, काफी सीख गई हो तुम सोना। ये सुनकर आशवी के गाल टमाटर की तरह लाला हो गए। इहान बोला, वैसे तुम्हें ये जगह कैसा लगा? आशवी सोचते हुए बोला, बहुत अच्छा, और इहान को गले लगा लिया। इहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आशवी इधर उधर घूम रही थी। आशवी एक गार्ड से बोली, वैसे तुम्हारे बॉस गए कहाँ हैं? वो गार्ड बोला, पता नहीं। आशवी जिरते हुए बोली, कब तक आएंगे पता है? गार्ड ने ना में सर हिला। आशवी जिरते हुए वहां से चली गई। तभी श्रीना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आशवी ने घूरकर श्रीना को देखा और गुस्से में कहा, मेरे सामने क्यों खड़ी हो? श्रीना बोली, तुम नाटक कर रही थी ना? आशवी बोली, तुम्हारे पैरों में तो मोच आई थी ना? तुम तो अच्छे से चल पा रही हो। श्रीना की बोलती बंद हो गई। आशवी जाते हुए उसके कानों में धीमी आवाज में बोली, वैसे वो सब नाटक ही था। एक कार आकर एक बिल्डिंग के सामने रुकी। निहार और अभय भी इहान के साथ उतरने लगे, लेकिन इहान ने उन्हें रोक दिया और खुद बिल्डिंग के अंदर चला गया। वह काउंटर के सामने खड़ा हो गया। वो खड़ी लड़की बोली, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? इहान ने कहा। R431 पास खड़ा लड़का आकर उस लड़की से बोला, तुम उधर जाओ। वो लड़की ओके सर कहकर वहां से चली गई। उस लड़के ने छुपके से एक कार्ड इहान को दे दिया। उस पर एक टाइगर बना हुआ था। उस कार्ड को देखकर इहान के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई। वो वहां से चला गया। इहान के जाते ही उस लड़के ने किसी को कॉल किया और कहा, बॉस रणदीप राणा अभी अभी यहां आकर अपना कार्ड लेकर गए हैं। इहान कार्ड लेकर मुस्कान के साथ बाहर आया और कार में आकर बैठ गया। निहार बोला, इन पासवर्ड का क्या चक्कर है? इहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, इस गैंग के हर एक मेंबर के पास एक पासवर्ड है जो उनको पहचान देता है। अभय बोला, मतलब? इहान बोला, इसके गैंग मेंबर्स ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा है। उनका सिर्फ नाम पता है इन्हें, और इसलिए एक दूसरे को पहचानने के लिए एक पासवर्ड है। वो पासवर्ड सिर्फ उस इंसान को ही पता होता है और उसके ऊपर वाले मेंबर को, मतलब R431 रणदीप राणा का पहचान था। अब उनके गैंग में सब मुझे ही रणदीप राणा मानेंगे। निहार बोला, आखिर इन सब करके तुझे हासिल क्या होगा? इहान के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई। अभय बोला, इस कार्ड से क्या होगा? इहान बोला, यही हमें तेहान राजवंश से मिलाएगा। इहान अपने कमरे में वापस आ गया तो उसने देखा आशवी सोफे पर बैठकर पावर पेट्रोल कार्टून देख रही थी। इहान मन में बोला, ये सच में बच्ची है। इहान ने अपना ओवरकोट उतारकर बिस्तर पर रखा और वॉशरूम में चला गया। वो कुछ देर बाद बाहर आया। उसने नाइट सूट्स पहन रखा था। आशवी अभी भी कार्टून देख रही थी। इहान की नजर आशवी पर गई। आशवी ने पिंक लूज बटन शर्ट और व्हाइट जीन्स शॉर्ट्स पहन रखा था। वो बहुत क्यूट एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। इहान आशवी के पास आकर उसके कॉलर बोन पर किस करता है। आशवी हैरान होकर बोली, तुम आ गए। आशवी सोफे पर लेट गई थी। इहान आशवी को अभी भी किस कर रहा था। आशवी बोली, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। इहान आशवी के गर्दन पर किस करते हुए बोला, क्या? आशवी बोली, वो तब मैंने सच में नाटक क्या था। इहान एकदम से रुक गया। वो आशवी को देखते हुए बोला, पता है। आशवी हैरान होकर बोली, कैसे? इहान बोला, तुम्हारी एक्टिंग सही जा रही थी लेकिन मक्खी ने काम बिगाड़ दिया। आशवी का मुंह उतर गया। वो बोली, तो तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? इहान बोला, मुझे अच्छा लगा कि तुम है श्रीना से जेलसी हो रही थी। आशवी बोली, यह कोई खुश होने वाली बात है?
इहान हंसने लगा तो आश्वी उसे मारने लगी। आश्वी को इहान पर गुस्सा आ रहा था, वह इहान कूद पड़ी। आश्वी इहान के ऊपर लेटी हुई थी और इहान उसके बालों को सहला रहा था। आश्वी डाइनिंग रूम में आते हुए बोलने लगी गुड। उसके शब्द मुंह में ही रह गए जब उसने देखा डाइनिंग टेबल पर इहान के पास ही श्रीना बैठकर कुछ फाइल्स इहान को दिखा रही है। दोनों काफी करीब थे। निहार और अभय दूसरी तरफ के चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आश्वी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इहान और श्रीना एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वह अपने बालों को स्टाइल से पीछे कर एटीट्यूड से आकर इहान के गोंद में बैठकर इहान के गालों में अपना उंगली फिराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जान। ये कहकर इहान के गाल पर किस कर दिया। श्रीना गुस्से में फाइल को टेबल पर रख देती है। इहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे अच्छे से पता था कि आज आश्वी की अदाएं इतनी अलग क्यों है। आश्वी इहान के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर बोली, क्या जान मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग किस दिया और तुम मुझे मॉर्निंग विश भी नहीं कर रहे। इहान ने एक तेरी मुस्कान के साथ आश्वी के कोनों के पास जाकर कान के नीचे काटते हुए धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग सोना। आश्वी के मुंह से आह निकल गया। ये सुनकर अभय और निहार खांसने लगे। श्रीना दांत पीच रही थी। आश्वी और इहान एक दूसरे को खिलाते हुए ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। इहान सोफे पर बैठकर निहार और अभय को कुछ समझा रहा था। तभी श्रीना ने इहान को कॉफी देते हुए मुस्कान के साथ बोली, कॉफी। इहान ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, ओ थैंक्स। फिर कॉफी कप को टेबल पर रख दिया। आश्वी जो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी, वो इहान के पास आकर उसके पास बैठते हुए बोली, वाओ कॉफी, आई लव इट। आश्वी ने भी कॉफी का एक सिप लिया और कहा, उतना अच्छा नहीं बना है। उसने श्रीना पर उंगली पॉइंट कर कहा, तुमने बनाया है। श्रीना गुस्से में बोली, यह मैंने इहान के लिए बनाया था, तुमने क्यों पी लिया। आश्वी बोली, अरे इहान मेरा पति है, जो उसका है वो सब मेरा है, तो मैं कॉफी क्यों नहीं पी सकती, आखिर हम पति पत्नी हैं। श्रीना दांत पीचते हुए वहां से चली गई। आश्वी सोफे से उठकर मुस्कान के साथ जाते हुए श्रीना को देखने लगी। वह पीछे मुड़ी तो इहान उसे आंखें छोटी कर देख रहा था। ये देखकर आश्वी ने उसके फोरहैंड पर किस कर कहा, ओके बाय, तुम अपना काम करो। आश्वी जाने लगी। इहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आश्वी आकर इहान के गोंद में बैठ गई। इहान बोला, ऐसे कैसे जाने दूं सोना, पति पत्नी है ना हम, तो रिश्ता तो निभाओ। वो आश्वी के बालों सूंघते हुए बोला, लीव। सभी वहां से गायब हो गए। आश्वी इहान को खुद से दूर कर बोली, मिस्टर मैफियर, अब से कुछ कहना है। इहान जिरते हुए बोला, सोना तुम्हें हर बात इसी टाइम क्यों कहना होता है। आश्वी बोली, इहान प्लीज। आश्वी के आंखों में परेशानी देखकर इहान उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ सोना, सब ठीक है ना। आश्वी नजरें चुकाकर बोली, क्या हम 2 साल के लिए अलग रह सकते हैं। इहान हैरान होकर आश्वी से दूर होते हुए बोला, वट, आखिर क्यों। आश्वी बोली, इहान मुझे ये सब समझ नहीं आता। तुम्हारा मेरे पास होने से मेरे शरीर का कांपना और वह अलग सा एहसास, प्लीज क्या हम 2 साल के लिए दूर हो सकते हैं। इहान बोला, ओके फाइन, अगर तुम्हें मेरा चुना नहीं पसंद, लेकिन 2 साल के लिए दूर क्यों। आश्वी बोली, मैं चाहती हूं मैं हमारे इस रिश्ते को समझूं, हमारे प्यार को समझूं प्लीज। इहान गहरी सांस लेकर वहां से चला गया। आश्वी जमीन पर बैठकर बोली, 2 साल बाद में 18 साल की हो जाऊंगी शायद, तब मुझे प्यार क्या होता है पता चले, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऊपर से तुमसे दूर होना मुझे मंजूर नहीं है। इहान गुस्से में वहां से बाहर चला गया कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया, हेलो मिस्टर रणदीप राणा, हम जल्दी मिलेंगे। इहान ने जब तेहान राजवंश का भेजा हुआ लोकेशन दिखा, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो एक कार लेकर वहां चला गया। एक सुनसान जगह, तभी कुछ गार्ड्स ने आकर उस जगह को घेर लिया और एक कार आकर वहां रुकी। कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसने ब्लैक सूट्स पहन रखा था। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर रणदीप राणा, या कहूं आरके। इहान ने तेरी मुस्कान के साथ तेहान राजवंश को देखा। तेहान राजवंश गुस्से में बोला, आज तुझे खत्म करके रहूंगा। इहान हंसते हुए बोला, क्या बात है, तू जॉक भी मारता है। तेहान राजवंश गुस्से में दांत पीचते हुए बोला, मार डालो इसे। सभी गार्ड ने इहान पर हमला किया, लेकिन इहान एक एक को टक्कर दे रहा था। वो उनके ही हथियार से उनको मार रहा था। ऊपर से उसे बार बार आश्वी से दूर होने वाली बात याद आ रही थी। वो कुछ ही देर में तेहान राजवंश के सर पर गन पॉइंट कर बोलता है, रेड्डी कहाँ है। तेहान राजवंश डरते हुए बोला, माँ मुझे नहीं पता। इहान गुस्से में बोला, तुझे नहीं पता, उसे नहीं पता तो किसे पता है।
दिमाग खराब कर रखा है सबने मेरा। बता कौन जनता है उसके बारे में? तेहान राजवंश डरते हुए बोला आदिश रावत। इहान बोला पासवर्ड। तेहान राजवंश बोला T690। इहान बोला फिलहाल कहाँ होगा वह? तेहान राजवंश बोला मुझे नहीं पता। इहान ने दांत पींचते हुए कहा नहीं बताएगा? तेहान आंखें बंद कर बोला अरे मुझे सच में नहीं पता, वो किसी बच्ची को ढूंढ रहा है। इहान हैरान होकर बोला क्या किसी बच्ची को? आखिर क्यों? तेहान आंखें खोलकर बोला मुझे नहीं पता, वो बस एक 16 साल की बच्ची को ढूंढ रहा है। इहान बोला 16 साल की बच्ची? तेहान राजवंश बोला हाँ, उसका नाम कुछ न हाँ निकिता है। इहान बोला आखिर वो उसे ढूंढ क्यों रहा है? तेहान राजवंश गुस्से में बोला अरे बोला ना मुझे नहीं पता। इहान वहां से जाते हुए उसके शरीर पर 5 गोली घुसा कर जाता है। वह मन में बोला आखिर इस बच्ची का राज क्या है? यह आदिश उस बच्ची को क्यों ढूंढ रहा है? कौन है यह निकिता? पता नहीं क्यों इहान ने उस गन का एक गोली अपने हाथ के अपर आर्म पर चला दिया और गुन को वही फेंककर आपने का को लेकर वहां से चला गया। इहान के अपर आर्म से खून निकल रहा था। वो दूसरे हाथ से आपने आर्म को पकड़कर होटल के अंदर आता है। जब आशवी की नजर इहान पर गई, वो भागकर इहान के पास आकर बोली यह सब क्या है? इहान के आंखों में नमी थी। वो बोला सोना तुम्हारे दूर जाने की बात से ही मेरा ये हालत है, सोचो तुम्हारे दूर होने के बाद तो मैं मां। आशवी ने रोते हुए इहान के मुंह पर अपना हाथ रखा और उसके गले लग गई। इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इहान के आर्म से गोली निकालकर उस पर पट्टी बांध दी थी। इहान और आशवी अपने कमरे में थे। आशवी के आंखों में आंसू थे। वो बोली दर्द हो रहा है क्या? इहान ने आशवी के आंखों से आंसू पोंछते हुए नामे सर हिला दिया। आशवी इहान के गले लगकर बोली तुमसे दूर होने के ख्याल से ही जिंदगी खत्म लगती है, तुमसे दूर कभी सपने भी नहीं हो सकती मैं। इहान बोला तो कहा क्यों था? आशवी बोली मैं मजबूर थी, मुझे ये सब समझ नहीं आता। इहान ने आशवी के चेहरे को उपकर कहा डोंट वरी, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं तुमसे दूर रहूंगा। फिर वो शरारती मुस्कान के साथ बोली लेकिन किस तो कर सकता हूं ना? आशवी आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कान के साथ इहान के गले लगकर उसे किस करने लगी। इहान हल्की मुस्कान के साथ बोला मतलब हाँ है। श्रीना जो खिड़की के पास खड़े होकर ये सब देख रही थी वह ये सब देखकर बहुत गुस्सा थी और आशवी को चोट पहचानने की प्लानिंग करने लगी थी। इहान बोला वैसे आज यहाँ एक पार्टी है, तुम ज्वाइन होना चाहती हो? आशवी इहान से दूर होकर बोली जरूर। पार्टी में सभी डांस कर रहे थे। आशवी वो सब एंजॉय कर रही थी। इहान सिर्फ आशवी को खुश होते हुए देखकर ही मुस्कुरा रहा था। वही श्रीना आशवी को खुश होते हुए देख नहीं पा रही थी। वो मिक लेते हुए बोली वेल अब मिस आशवी हमारे लिए डांस करेगी। आशवी हैरान होकर श्रीना को देखने लगी। श्रीना बोली कम ऑन मिस आशवी। आशवी श्रीना से मिक लेते हुए बोली वेल डांस का तो पता नहीं लेकिन मुझे गाना जरूर गाना है आपने सोलमेट के साथ। इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सभी चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे। इहान भी आशवी के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के आंखों में बड़े प्यार से देख रहे थे, जो श्रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। निहार बोला अनबिलीवेबल, इहान को गाना गाना आता है। अभय आशवी और इहान की तरफ देखते हुए बोला मैं ये सोच रहा था बॉस कौन सा गाना गाने वाले हैं। निहार अभय के सर पर चपेट मारते हुए बोला अरे पहले ये सोच तेरे बॉस को गाना गाना आता भी है? स्कूल का प्रेयर भी कभी नहीं गाया है इसने। ओ गॉड मेरा नाक ना कटा दे ये। आशवी ने गाना गाना शुरू किया। आशवी इहान के चारों तरफ घूमते हुए गाने लगी। ये भी ना जाने वो भी ना जाने। वो घूम घूम कर नाचते हुए गाने लगी। हाँ ये गाना मखना था। निहार आंखें बंद कर हाथ जोड़कर खड़ा था कि इहान गलत ना गाने लगे। इहान मुस्कान के साथ आशवी को नाचते हुए देख रहा था कि तभी उसकी भी बारी आ गई और वो गाने लगा तेरी ही बातें हो सुबह सी रातें हो। आशवी को आपने करीब कर इहान उसके साथ कोपले डांस करते हुए गाने लगा। फिर आशवी भी गाने लगी। निहार ने शौक होकर अपनी आंखें खोली और इहान को इतना अच्छा गाते देखकर वो सीटी मारने लगा। इहान ने दूसरा गाना शुरू किया मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगना लगदा जी। हाँ ये गाना अरिजीत सिंह का गाना समझावांग था। आशवी और इहान कोपले डांस कर रहे थे। दोनों ही बारी बारी से अपना अपना लिरिक्स गा रहे थे। सभी तालियां बजा रहे थे और श्रीना गुस्से में फूल रही थी। तीसरा गाना भी शुरू हो गया। इहान गाने लगा
पल एक पल। हाँ, ये गाना भी अरिजीत सिंह का पाल था। श्रीना ये सब देख नहीं पा रही थी। उसका प्लान था कि जब आश्वी भी डांस करे तब वह नीचे मावल फेंक देगी और आश्वी गिर जाएगी, लेकिन फिलहाल इहान उसके साथ था। इस बार आश्वी गाने लगी तो इश्क के सारे रंग दे गया। श्रीना ऊपर की तरफ चली गई और वहां के एक रस्सी को काटने लगी। इहान और आश्वी एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे। उनके ऊपर का झूमर हिल रहा था, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं गई। सभी नाचने गाने में बिजी थे। इधर बस थोड़ा सा रस्सी बचा था। झूमर गिरने लगा कि तभी श्रीना ने ऊपर से नीचे देखते हुए चिल्लाया, इहान। सभी ने श्रीना की तरफ देखा, लेकिन आश्वी की नजर उनके ऊपर गिर रहे झूमर पर गिरी। आश्वी ने इहान को वहां से धक्का दे दिया। झूमर आकर जमीन पर गिर पड़ा। सभी चीख उठे। सभी ने देखा इहान झूमर से थोड़ा दूर गिरा हुआ है, उसके ऊपर आश्वी लेटी हुई थी। फ्लैशबैक, जब इहान ने श्रीना की तरफ देखा तब उसने श्रीना के मन की बात सुन लिया था। श्रीना मन में सोच रही थी, अब आश्वी की नजर झूमर पर पड़ेगी और वह इहान को धक्का दे देगी, फिर झूमर आकर आश्वी के ऊपर गिरेगा। जब आश्वी ने इहान को धक्का दिया, इहान ने आश्वी को कमर से पकड़ लिया और पीछे की तरफ कूद पड़ा और झूमर आकर जमीन पर गिर पड़ा और वह दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। इहान ने गुस्से में अपनी आंखें खोली। उसके आंखों का रंग लाल हो चुका था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।